चार देवरानी की एक मोटी जेठानी। शादी का माहौल होता है। घर के दरवाजे पर रंगोली और फूलों की सजावट, बैंड बाजे के साथ बारात घर लौट चुकी होती है। बड़ी बहू की गृह प्रवेश की रस्म हो रही होती है। सास आरती की थाल लिए खड़ी है। अरे मेरी बहू आ गई, घर में लक्ष्मी आ गई। अब तो मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा और बहू के आने से घर में रौनक हो जाएगी। सब हंसते हैं। बहू मुस्कुराते हुए रोली की थाली पर पांव रखती है और चावल का कलश गिराते हुए घर में कदम रखती है और सास ससुर के पैर छूती है। अरे वाह, घर में लक्ष्मी के कदम पड़े हैं बहू, हमेशा खुश रहना। हमारी प्यारी भाभी जी, आपका घर में स्वागत है। अब तो भाभी के आने से बढ़िया बढ़िया लंच मिलेगा ऑफिस के लिए। राधिका मुस्कुराती है। अगले दिन सुबह के समय राधिका झाड़ू पोछा करके, नहाकर, पूजा करके रसोई में आ जाती है और पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। तभी सास रसोई में आती है। बेटा, आज तक मैंने ये घर अच्छे से संभाला, अब तू आ गई है, तेरी जिम्मेदारी शुरू। देख, सुबह नाश्ता बनाना, ससुर जी को चाय, फिर झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, सब तुझे सीखना होगा। मैं हूँ तेरे साथ, लेकिन अब घर तेरा है। जी मम्मी जी, मैं सब सीख लूंगी और अच्छे से करूंगी। धीरे धीरे बहू पूरे घर का सारा काम करने लगती है। सब उसकी तारीफें करते हैं, लेकिन काम का बोझ बढ़ता ही जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। बहू का वजन अब के मुताबिक और बढ़ना शुरू हो जाता है। वो अक्सर थकी हुई रहती है और उदास सी रहने लगती है। एक दिन रात को सास सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। राधिका अपनी सास के पास आकर बैठती है। मम्मी जी, देखिए ना, मेरा वजन कितना बढ़ता जा रहा है। मुझे खुद से नफरत होने लगी है। मेरे पति भी मुझसे ठीक से बात नहीं करते। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो। पता नहीं माँ जी क्या हो रहा है, मुझे थकान सी रहती है और मैं तो इतनी पतली थी, लेकिन एकदम से इतनी मोटी हो गई हूँ। मैं और ज्यादा काम करूंगी, शायद इससे वजन घट जाए। तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक होगा। एक दिन घर पर देवर की एक छोटी सी पार्टी होती है। घर में रिश्तेदार आए हुए होते हैं। सब बैठकर चाय पी रहे होते हैं। बहू चाय और नाश्ता सर्व कर रही होती है। अरे बहू, शादी के बाद तो तू एकदम बदल गई। पहले कितनी पतली थी, अब तो पहचान में भी नहीं आती, इतनी मोटी हो गई है। हाँ हाँ, बहू तो पूरा गोलगप्पा बन गई है। घर का सारा खाना बहू ही खा जाती है क्या? सब हंसते हैं। राधिका के चेहरे पर उदासी छा जाती है। सास और ससुर ये सब सुनकर चुप रहते हैं। मैं तो ससुराल में अपनी मेहनत के बदले सिर्फ ताने सुनती हूँ। रिश्तेदारों को भी मेरे मोटापे के लिए जवाब देना पड़ता है और मेरे चक्कर में मेरे ससुराल वालों को भी कितना कुछ सुनना पड़ता है। शाम के टाइम राधिका का पति तैयार होकर बाहर जा रहा होता है। बेटा, तू अकेले कहाँ जा रहा है? बहू को भी साथ ले जा, कितने दिनों से घर में है। हाँ बेटा, बहू को भी घुमा ला, कहीं डिनर पर ले जा। नहीं पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। वैसे भी इसे ले जाऊंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कहते हैं देखो कैसी मोटी बीवी है इसकी। राधिका रसोई में काम कर रही होती है और सब सुन लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके बाद से राधिका वजन कम करने के लिए और ज्यादा काम करने लगती है। सुबह से रात तक खुद ही सारे काम करती है। अगर ज्यादा काम करूंगी तो मेरा वजन जरूर घटेगा। मुझे मोटापा किसी भी हाल में हटाना है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसे थायराइड हो चुका है। काम के बोझ और नींद की कमी से उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। एक दिन राधिका अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो आईने में खुद को देखती है। मायके में मैं कितनी पतली थी, लोग मेरी तारीफ करते थे। सब कहते थे कि मैं कितनी सुंदर हूँ और आज मेरा शरीर इतना बदल गया। बल्कि कुछ लोग पतले होने का भी मजाक बनाते थे। ये मोटापा मेरे आत्मविश्वास को खा गया। आखिर मुझे ऐसा क्या हो गया? फिर वो पुराने फोटो एल्बम देखती है तो और ज्यादा रो पड़ती है। एक दिन राधिका का पति अपने दोस्तों के साथ घर बैठा था। राधिका पास से गुजरती है। अमित दोस्तों से कहता है, यार, छोटी उम्र में शादी कर ली थी तो ठीक था, लेकिन अब देखो कितनी मोटी हो गई है। मुझसे ज्यादा उम्र की लगती है। इससे अच्छा तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, उससे शादी कर लेता। सास और ससुर ये सब सुन लेते हैं और गुस्से से उस पर चिल्लाते हैं। अरे चुप कर बेशरम, बहू तेरे लिए दिन रात मेहनत करती है और तू उसकी इज्जत करने के बजाय ताने मार रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। हाँ बेटा, ये मत भूल कि बहू ने इस घर को अपनी जान लगाकर संभाला है। मोटापा बीमारी भी हो सकती है, मजाक नहीं। अगर तू उसकी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? अमित अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए, पर राधिका का मोटापा कम नहीं हुआ। वो बहुत बीमार भी रहने लगी। कुछ दिनों बाद उसके चारों देवर की शादी हो गई। घर में शादी का माहौल था। चारों देवरों की शादियां हो चुकी थी। पूरा मोहल्ला और रिश्तेदार घर के बाहर जमा हो रहे थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे। फूलों से सजा दरवाजा, रोशनी से जगमगाता आंगन, सब लोग काफी खुश थे। आज मेरे चारों बेटे अपनी अपनी लक्ष्मी लेकर आए हैं। ये दिन कितना शुभ है।
दरवाजे पर चारों देवरानियां खड़ी हैं। चारों अलग अलग स्टाइल में खड़ी थी, लेकिन सबकी शक्ल बता रही थी कि वो कितनी फिट है। पहली देवरानी निशा योगा इंस्ट्रक्टर, सफेद और हल्की गुलाबी रंग की सिल्क साड़ी में स्लिम और ग्रेसफुल। दूसरी देवरानी सोनल, न्यूट्रिशनिस्ट, फिट सूट में, बालों में हाई बन, चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्माइल। तीसरी देवरानी प्रिया, मेडिटेशन एक्सपर्ट, सिंपल और एलिगेंट ड्रेस में, चेहरे पर शांति और ग्लो। चौथी देवरानी रीमा, जिम फ्रीक, लहंगे में भी उसकी टोन बॉडी और एनर्जी दिख रही है। ऐसे ही चारों अंदर आती हैं और घर के लोग बहुओं का स्वागत करते हैं। सास आरती करती है। मेरी चारों बहुएं तो एक से बढ़कर एक है, अलग अलग फिटनेस वाली। देख क्या फिगर है चारों का, एकदम हीरोइनों जैसी लग रही हैं। सब ताली बजाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर पर खड़ी जेठानी राधिका, जो पहले से ही अपने मोटापे को लेकर उदास महसूस करती है, हल्की सी मुस्कान देती है, पर उसके मन में हलचल होने लगती है। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म होती है। आस पड़ोस की औरतें और कुछ आदमी घर में आते हैं। देवरानियां तैयार होकर हॉल में बैठी होती हैं। अरे वाह शकुंतला, तेरी तो किस्मत खुल गई। चारों बहुएं एकदम फिट एंड फाइन, जैसे बॉलीवुड की हीरोइन है। हाँ, और देखो कितनी एनर्जेटिक लग रही है। योगा वाली तो देखो कितनी सुंदर है। सब नई बहुओं की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी किसी की नजर जेठानी पर पड़ती है, जो चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसने सिंपल साड़ी पहनी है और थकान के कारण चेहरे पर उतनी चमक नहीं है। अरे लेकिन तुम्हारी बड़ी बहू को क्या हो गया? बाकी तो सब कितनी स्मार्ट है और ये इतनी मोटी, तेरे घर की शान घटा रही है। हाँ, शादी के बाद लड़कियां मोटी हो जाती है, पर ये तो हद ही कर दी है। अरे तेरे चारों बेटे तो फिट बहू लेकर आए हैं, पर बड़ी बहू को देखकर तो लगता है माँ बाप ने बिना देखे शादी कर दी। सास ये सब सुन रही होती है, पर वो चुप रहती है। उसकी आंखों में हल्का दर्द दिखता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। अगले दिन सुबह का समय होता है। राधिका बहू हल्की सूजी आंखें और थके हुए शरीर के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। उसके हाथ में झाड़ू है, उसके माथे पर पसीना चमक रहा है, जबकि बाकी लोग अभी आराम से सोफों पर बैठे हैं। चलो राधिका, आज फिर पूरा 3 मंजिला घर चमकाना है, मोटापा कम करने का एक नया दिन। वो झाड़ू पोछा लगाती है। फर्श इतना बड़ा है कि बार बार सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना पड़ रहा होता है। उसकी सांस फूल रही होती है, लेकिन वो रुकती नहीं। तभी कोई आ जाता है। अरे नमस्ते जी, बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। वो तुरंत रसोई में जाती है, चाय बनाती है, नाश्ता तैयार करती है, फिर दोपहर में पूरा खाना भी बनाती है। तीनों वक्त का खाना, घर की सफाई, बर्तन, सब कुछ राधिका अकेले करती है। शाम के वक्त चारों देवरानियां रीमा, प्रिया, सोनल और निशा नीचे आती हैं। वो देखती हैं कि राधिका अभी भी किचन में बर्तन मांज रही है। दीदी, हम आपकी मदद कर दें? आप अकेले इतना काम मत कीजिए। नहीं रीमा, कोई बात नहीं, मैं सब कर लूंगी। वैसे भी मेरा मोटापा बहुत बढ़ रहा है, काम करके शायद थोड़ा कम हो जाए। दीदी, ज्यादा काम करने से वजन कम नहीं होता, उल्टा थकान और बीमारी बढ़ जाती है। कोई बात नहीं, मुझे आदत है। चारों देवरानियां एक दूसरे को चिंता भरी नजरों से देखती हैं। रात का समय होता है। सास ससुर अपने बड़े बेटे से बात कर रहे होते हैं। बेटा, बराबर वाले घर में शादी है, तुम जाओ, वहाँ कन्यादान करना है, साथ में राधिका को भी ले जाना। नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा। इससे साथ ले जाऊंगा तो वहां पर 4 बातें सुननी पड़ेंगी। सब मजाक उड़ाएंगे कि देखो कैसी हाथी बीवी है इसकी। राधिका पास में खड़ी ये सुन लेती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। चारों देवरानियां ये सब देखती हैं और उनके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों दिखता है। अगली सुबह छत पर चारों देवरानियां योगा कर रही होती हैं। हल्की धूप और ठंडी हवा का अच्छा मौसम हो रहा था। योगा करते हुए वे आपस में धीरे धीरे बात कर रही होती हैं। कल रात जो हुआ देखा तुम सबने? भैया ने दीदी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, और पड़ोस में भी लोग मजाक उड़ाते हैं। दीदी का दिल कितना दुखता होगा। हाँ, मुझे लगता है या तो कोई बीमारी है या फिर गलत समय पर खाने के कारण उनका वजन बढ़ा है। फिर हमें ही कुछ करना होगा। हम दीदी का साथ देंगे, उनके घर के काम में भी मदद करेंगे और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। चारों एक साथ सिर हिलाते हैं और ठान लेती हैं कि अब से वो अपनी जेठानी की मदद करेंगी। चारों देवरानियां राधिका के पास जाती हैं। वो रसोई में सब्जी काट रही होती है। दीदी, कैसी हैं आप? हम आपकी मदद कर दें? हाँ ठीक हूँ, लेकिन ये मैं कर लूंगी। दीदी, हम आपकी साथ ही बनना चाहते हैं। थोड़ा काम हम भी कर लेंगे ताकि सारा बोझ आप पर ना पड़े। नहीं ठीक है, मैं कर लूंगी। वो ज्यादा बात नहीं करती। चारों देवरानियां एक दूसरे को देखती हैं और बाहर निकलती हैं। रसोई से बाहर आकर चारों आपस में बात करती हैं। दीदी हमसे खुलकर बात क्यों नहीं कर रही हैं? उन्हें लगता है कि हम भी उनका मजाक उड़ाएंगे जैसे बाकी लोग करते हैं। सही कह रही हो, हमें पहले उनका भरोसा जीतना होगा। उन्हें एहसास कराना होगा कि हम उनका मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि सच में उनकी परवाह करते हैं। धीरे धीरे हम उन्हें अपने साथ रखेंगे। जब वो हमसे खुलेंगी तभी अपनी तकलीफें बताएंगी।
चारों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। सुबह का समय होता है, राधिका रसोई में चाय बना रही होती है और चारों देवरानियां ड्राइंग रूम में बैठी होती हैं। दीदी हम मदद कर दें? इतनी गर्मी में आप अकेले चाय बना रही हैं। नहीं रहने दो, मैं कर लूंगी। रीमा चुपचाप अंदर जाती है और प्लेट उठा लेती है। तो कम से कम कप तो हम रख देंगी, आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। राधिका कुछ बोलती नहीं पर हल्की सी मुस्कान दे देती है। धीरे धीरे बाकी देवरानियां भी उसके साथ चाय सर्व करने में हाथ बटाती हैं। दीदी आप तो सुपर वुमन हो, 3 मंजिला का घर अकेले संभालती हैं, अब हमें भी थोड़ा सुपर वुमन बनना पड़ेगा। सब हंसते हैं। राधिका भी पहली बार खुलकर हंस देती है। दोपहर का समय होता है। चारों देवरानियां रसोई में राधिका के साथ सब्जी काट रही होती है। दीदी आप इतनी तेजी से बेलन चला रही हो, अगर बेलन फेंको तो सीधे क्रिकेट मैच में छक्का पड़ जाए। सब जोर से हंसते हैं। राधिका भी बेलन उठाकर कहती है, अगली बार सासू माँ को कहूंगी कि मेरा सिलेक्शन महिला क्रिकेट टीम में करवा दे। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। शाम का समय चारों देवरानियां और राधिका सब छत पर बैठे होते हैं। देवरानियां योगा और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में राधिका को समझा रही होती हैं। दीदी योगा करने से मन भी हल्का होता है, सिर्फ शरीर नहीं। और टाइम पे खाना और नींद बहुत जरूरी है। आप इतनी मेहनत करती हो, खुद के लिए भी वक्त निकालो। अच्छा लगता है तुम सबके साथ बैठकर। बहुत साल बाद ऐसा लगा कि कोई मेरी सुन रहा है। रात को राधिका अपने पति के पास कमरे में आती है और उसकी देवरानियां छत से उठकर चली जाती हैं। सुनिए, बहुत साल हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए, कल कहीं बाहर चलेंगे, बस आप और मैं। तुझे लेकर जाऊंगा तो सब कहेंगे देखो छोटा हाथी लेकर घूम रहा है। राधिका का चेहरा उतर जाता है। तभी उसके दरवाजे से गुजर रही देवरानियां ये सुन लेती हैं। देवरानियां दरवाजा खटखटाती हैं। पति गुस्से में दरवाजा खोलता है। भैया आपको शर्म नहीं आती? 21वीं सदी में भी आप अपनी पत्नी को उसके वेट के लिए नीचा दिखाते हो। आप सोच भी नहीं सकते उन्होंने घर के लिए कितनी मेहनत की है। दीदी मोटी नहीं है, वो स्ट्रांग है। आपने कभी सोचा है कि उनकी दिन भर की मेहनत की वजह से ही घर चलता है? और आप बस ताने मारना जानते हो। बाहर लोग कुछ कहते हैं और घर में आप भी वही कर रहे हो। अमित चिढ़कर कमरे से बाहर चला जाता है और दरवाजा तेज से बंद कर देता है। चारों देवरानियां राधिका के पास आकर बैठ जाती हैं। राधिका बेड पर बैठकर रो रही होती है। दीदी अब और नहीं, हम आपको बदलने में मदद करेंगे, लेकिन पहले आप ये मत सोचिए कि आप किसी से कम हो। राधिका रोते हुए मुस्कुराने की कोशिश करती है। तुम सब ना मेरी जिंदगी में भगवान का तोहफा हो। जितनी हिम्मत तुमने मुझे दी है इतनी किसी ने नहीं दी। अगली सुबह जेठानी अभी भी रात की बातें याद करके उदास होती हैं। तभी चारों देवरानियां उसके कमरे में आती हैं। दीदी अब बहुत हो गया, आज से हम सब मिलकर आपका मोटापा कम करेंगे, बस आपको हमारी टीम में शामिल होना होगा। अरे मैं ये सब कैसे होगा, मैंने तो कभी एक्सरसाइज तक नहीं की। दीदी शुरुआत हमें डॉक्टर से करनी होगी, क्या पता अंदर कुछ दिक्कत हो। हम आपका पूरा चेकअप करवाएंगे और अगर कोई बीमारी होगी तो दवाई देंगे, फिर हम आपको सही डाइट और योगा सिखाएंगे। राधिका मुस्कुरा देती है लेकिन अंदर से थोड़ी घबराई हुई रहती है। अगले दिन चारों देवरानियां अपनी जेठानी राधिका को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचती हैं। देखिए राधिका जी, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। इसकी वजह से वजन बढ़ रहा है और जल्दी कम नहीं होता। घबराने की बात नहीं है, बस दवा रोज टाइम पर लीजिए और डाइट प्लस योगा जरूरी है। डॉक्टर उसे दवाई दे देता है और दवाई लेकर वो घर चली जाती है। अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो सोच रही थी कि बस मेरी किस्मत खराब है जो मैं ऐसी मोटी होती जा रही हूँ। दीदी अब तो सब क्लियर हो गया, बीमारी की वजह से मोटापा बढ़ा, आपकी गलती नहीं थी। हाँ दीदी, अब हम सब मिलकर आपको ठीक करेंगे। डॉक्टर ने कहा है ना योग और दवा से ही इलाज होगा, तो अब से हम सब आपकी पर्सनल ट्रेनर बन जाएंगी और आपकी डाइटिशियन भी। अब से आपके खाने का पूरा चार्ट हम बनाएंगे। सच में बहनों, तुम सबने मेरी जिंदगी को बहुत आसान कर दिया है। अगली सुबह छत पर देवरानियों के योगा मैट बिछे हुए होते हैं। राधिका अपनी चारों देवरानियों के साथ बैठी होती है। दीदी चलो आज से सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं। अरे मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी, झुकना भी मुश्किल लगता है। राधिका झुकने की कोशिश करती है लेकिन सांस फूल जाती है। नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। दीदी कोई भी शुरुआत में सब कुछ नहीं कर पाता, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सब होगा। सही कहा, आप सिर्फ हाथों की एक्सरसाइज करो, अभी झुकने की चिंता मत करो। और याद रखो, हार मानना आसान है लेकिन जीतना तभी है जब आप रोज डटे रहो। ठीक है, अगर तुम सब मेरा साथ दे रही हो तो मैं भी हार नहीं मानूंगी। सब तालियां बजाते हैं और राधिका फिर से योगा करना शुरू करती है। शाम के टाइम किचन में देवरानियां राधिका के लिए डाइट प्लान बना रही होती है। सुबह के लिए ग्रीन टी और ओट्स, दोपहर में सलाद और दाल चपाती, शाम को स्प्राउट्स और नारियल पानी और रात में सूप और हल्की रोटी। अरे वाह, ये तो किसी होटल का मेन्यू लग रहा है। जी दीदी, लेकिन ये होटल नहीं है, ये आपकी नई जिंदगी का मेन्यू है।
सब हंसते हैं और साथ में डाइट चार्ट दीवार पर चिपका देते हैं। कुछ हफ्ते बाद राधिका अब हल्की फुल्की दौड़ लगाने लगी थी, जिससे उसके कपड़े ढीले होने लगे थे। दीदी देखो, अब तो आपकी कमर सच में पतली लग रही है और चेहरा भी कितना ग्लो कर रहा है। सच कहूँ तो मैं खुद को आईने में देखकर पहचान नहीं पा रही। राधिका की सास कमरे में आती है। बेटा, तेरी देवरानियों ने सच में कमाल कर दिया है। तेरा मोटापा कम हो रहा है। मैं तो सोचती थी तू कभी नहीं बदल पाएगी। मम्मी जी, आपकी दुआ और इन सबका साथ है, वरना मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे थायराइड है। गलती हमारी थी बेटा, हमने कभी सोचा ही नहीं कि तुझे बीमारी भी हो सकती है। मैं तो बस तुझे दिलासा देती रही। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये आपके दिलासे का ही चमत्कार है। दोनों गले लग जाती हैं। एक दिन शाम के समय राधिका का पति अमित घर आता है। राधिका पहले से काफी पतली और फिट दिखती है। अरे राधिका, तुम तो बहुत बदल गई हो। बदल गई हूँ या फिर अब तुम्हें नजर आ रही हूँ? वो असल में मैं दरअसल, याद है तुम कहते थे मोटी भैंस छोटा हाथी, और आज वही शरीर तुम्हें अच्छा लग रहा है। चारों देवरानियां भी पास में खड़ी होती हैं और सुन लेती हैं। भैया, आपने दीदी का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था। प्यार का मतलब शरीर से नहीं होता। आपने सिर्फ उनका वजन देखा, दिल नहीं। अच्छा हुआ दीदी ने खुद को बदल लिया, वरना आपको तो उनकी अहमियत समझ ही नहीं आती। अमित सिर झुका लेता है। राधिका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। अब मैं वादा करता हूँ कि कभी भी तुम्हारी बॉडी शेमिंग नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम मुझे मेरी मेहनत और प्यार के लिए मान दो, ना कि मेरे शरीर के लिए। अमित आगे बढ़कर मीरा का हाथ पकड़ लेता है। कई महीनों बाद पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है। राधिका बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट दिख रही थी। सब लोग चाय का इंतजार कर रहे थे। चारों देवरानियां और राधिका रसोई से चाय ला रही थी। बेटा राधिका, तूने दिखा दिया कि लगन और मेहनत से कोई भी बदलाव नामुमकिन नहीं है। हाँ, तूने हमारे पूरे खानदान का सिर ऊंचा कर दिया। दीदी, आप हमारी इंस्पिरेशन बन गई हो। चारों देवरानियां हंसते हुए उसे गले लगा लेती हैं। राधिका, आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि मैं चाहता हूँ कि आज ही तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊं। अच्छा, जब मैं मोटी थी तब तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी, और अब जब पतली हो गई तो अचानक से पार्टी करने का मन कर रहा है। सब हंसते हैं। अमित थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। दीदी ने बिल्कुल सही कहा भैया। असली प्यार तो तब है जब इंसान हर रूप में अच्छा लगे, ना कि सिर्फ पतला या मोटा होकर। बेटा अमित, याद रख, पत्नी सिर्फ शरीर से ही अच्छी नहीं होती। उसका मन, उसका त्याग, उसका प्यार, वही असली खूबसूरती है। चलो चलो, अब बहुत ज्ञान हुआ, अब दोनों गले लगो। अमित सिर झुका लेता है और फिर राधिका का हाथ पकड़कर कहता है, राधिका मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हारे साथ हर सुख दुख में खड़ा रहूंगा। राधिका मुस्कुराती है और सबकी तालियों के बीच अमित और राधिका गले लगते हैं।